आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आज आप सबों का स्वागत है और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और आज की इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवते पवित्र महान सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, बड़ा आदर के साथ धन्यवाद के साथ आज की सुंदर सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें संभाला और आशीषित किया, रात्रि भर मीठी प्यारी नींद दी और सुबह की सुंदर रोशनी दिखाई। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं लाखों बार, करोड़ों बार, असंख्य और अनगिनत बार, क्योंकि आप इस धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। प्रभु सारी बातों में हम आदर महिमा तुझे देते हैं। इस वक्त जो भी गीत भजन हम गाएं और वचन पर मनन करें और प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखें, उन सबों पर आपकी आशीष हो। ये छोटी सी प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ। हाँ, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जो प्रतिदिन आप तक पहुंच रहा है और हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि ये आपको अवश्य आत्मिक रूप से लाभान्वित कर रहा है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करें और हर दिन प्रभु यीशु के साथ चले। तो आइए एक जैसा कि हम प्रतिदिन बाइबल वर्स को बोलते हैं, 2 बाइबल वर्स को मेरे पीछे रिपीट करें। भजन संहिता अध्याय 103 उसका पहला दूसरा वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम दूसरी वर्स को रिपीट करेंगे जो परमेश्वर ने हमें आज के दिन में आशीष दी है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन और आनंदित हो। सच में मगन और आनंदित होने का दिन है, क्योंकि बहुत सारे लोग कल तक जीवित थे लेकिन वो आज की सुंदर सुबह को नहीं देख पाए। लेकिन हम परमेश्वर के धन्यवादित हैं कि आज की सुंदर सुबह परमेश्वर ने हमें देखने का ये बहुमूल्य मौका और बहुमूल्य अवसर दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए अब हम परमेश्वर के महिमा करेंगे एक सुंदर गीत के साथ, और वही गीत हम गाएंगे जो हमने भी वचन बोला है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंद के साथ आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया। आप बताएं। आनंदित हो, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे सीधा जान, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, जो ना कुछ हो
सच में आज का दिन परमेश्वर ने यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। हर दिन जो प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाते हैं वो हमारे लिए एक नई आस, नई उम्मीद को लेकर के आता है। और हम आज के दिन की शुरुआत में, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में आपको बताती आ रही हूँ कि आज के दिन की शुरुआत हम कैसे करें, परमेश्वर के वचन के साथ करें, प्रार्थना के साथ करें और बड़े उमंग, जोश और उत्साह के साथ करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए आज के वचन को हम मनन करेंगे। आज के वचन को हम सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता अध्याय 16 वचन 10 में इस प्रकार से कहता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 16 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा हुआ, 11वें वचन में लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सच में प्रभु के साथ जब हम चलते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं, जैसा कि बताया गया है, मैंने कई बार आपको वीडियोस में बताया है कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करें। हम अपने दिन की शुरुआत अपने परमेश्वर के साथ करें। परमेश्वर के साथ ये नहीं कि हम 5 मिनट खड़े होकर प्रार्थना करें और तुरंत अपने अपने कामों में लग जाएं। हम थोड़ा समय परमेश्वर को दें, जिसमें हमें वचन को पढ़ना ज़रूरी है, थोड़े समय परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी ज़रूरी है, और तब हम परमेश्वर के सम्मुख अपने प्रार्थना निवेदनों को रखें। कई बार लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, भले हम दिल से करते हैं, भले 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, दिल से करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा आपसे सवाल है कि आप 5 मिनट क्या अपने पूरे घर के कामों को करने में निपटाने में लगाते हैं? नहीं, पूरे 12 घंटे, दिन के पूरा 12 घंटे आप काम करते हैं और प्रार्थना सिर्फ 5 मिनट करते हैं और कहते हैं कि दिल से करते हैं। अगर आप अपने पूरे घर का, पूरे दिन का काम 5 मिनट दिल से कर लें तो क्या वो हो जाएगा? नहीं होएगा। इसी प्रकार से परमेश्वर को भी समय देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 5 मिनट दिल से वाली प्रार्थना ना करें, बल्कि आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के सम्मुख आए, पूर्ण मन और विश्वास से, पूरे मन से परमेश्वर के सम्मुख आए। जैसे कि भजन संहिता में भी राजा दाऊद ने कई बार कहा है, हे परमेश्वर, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। जब हम अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाएंगे तब हमारा शरीर भी नियंत्रण में आएगा और अपने मन को प्रभु में लगाएंगे। तो जैसा कि लिखा हुआ है, और जब हम अपने परमेश्वर के साथ प्रतिदिन सुबह को समय बिताएंगे तो वचन में लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। आज दिन भर हो सकता है आपको कोई मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़े। हो सकता है आप आज चिंतित हैं, निराश हैं, परेशानी में हैं, घबराहट में हैं, बेचैनी में, और आप सोच रहे हैं आज के दिन का सामना मैं कैसे करूँगा, आज के दिन का सामना मैं कैसे करूँगी। मैं आप सबों से बात कर रही हूँ, आप चाहे मेरे जवान भाई हैं, जवान बहन हैं, और मेरे बुज़ुर्ग माता हैं, मेरे बुज़ुर्ग पिता हैं, और या हमारे बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, उन सबों से मैं ये बात कर रही हूँ। आज हो सकता है आप किसी असंभव परिस्थिति का सामना करने जा रहे हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है कि आज का दिन मेरा कैसे बीतेगा। तो मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे लोगों, मैं आपसे कहती हूँ कि वचन के अनुसार तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जब हम प्रभु के निकट आएंगे तभी तो वो हमें जीवन का रास्ता दिखाएगा। तो उसके निकट आए, तब क्या होगा? तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परिस्थिति चाहे कैसी भी आपके सम्मुख आ जाए, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में बना रहेगा। आप दुख में भी आनंदित रहेंगे, आप दर्द में भी आनंदित रहेंगे, आप क्लेश में भी आनंदित रहेंगे। यही तो है पवित्र आत्मा का आनंद। ऐसा ही तो है पवित्र आत्मा का आनंद, जो समझ से परे है, जो वर्णन से परे है। जब आप इसको करना आरंभ करेंगे तब इस बात को आप समझ पाएंगे कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जैसा कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं कि हम किसी असंभव परिस्थिति का अगर आज सामना करने जा रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, मेरे प्यारे कलीसिया, मेरे प्यारे लोगों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, घबराए नहीं। पहला शमूएल अध्याय 17
वचन 45 में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि जब गोलियत ने इसराइलियों को चुनौती दी कि है कोई तुम में से कोई ऐसा वीर जो मुझसे लड़ सके, उस समय जब वो ललकार रहा था सारे लोग डर गए थे, सब में सन्नाटा छा गया था। लेकिन परमेश्वर का भक्त राजा दाऊद, जो अभी छोटा सा लड़का था, छोटा सा बच्चा था, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता था। जैसा कि अभी मैंने बताया, तब परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर काम करता है जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं। तो उस बच्चे के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता था, परमेश्वर का आनंद उसके अंदर था, तो वो किसी भी विकट परिस्थिति से नहीं घबराया। और उसने उस पलिश्ती गोलियत से कहा, पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 45 में उसने कहा, और आज आप भी अपने दिन की शुरुआत करने से पहले इस बात को कह सकते हैं, हो सकता है वो असंभव परिस्थिति, वो कठिन परिस्थिति आपके जीवन को डरा रही है, आपको बेचैन कर रही है और आपको कह रही है कि देखती हूँ तू मेरा सामना आज कैसे कर पाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे अजीज लोगों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिस तरह से दाऊद ने कहा उसी तरह से आज आप भी उस परिस्थिति को ललकार सकते हैं अपने परमेश्वर के साथ। आइए हम पढ़ेंगे 17 का 45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। परिस्थितियों ने आपको नहीं ललकारा, बल्कि आपके परमेश्वर को ललकारा है। तो इसलिए जैसे कि दाऊद ने कहा, हमने अभी ध्यान से सुना है कि तू तो तलवार, भाला और सांग, भय की चीजें, डरावनी चीजें लेकर, तलवार से क्या होता, तलवार से वो उसको काट सकता था, मार सकता था, लेकिन उसने कहा वो दाऊद जिसके अंदर पवित्र आत्मा था, जो परमेश्वर का आनंद जिसके अंदर था, उसने कहा तू तो तलवार, भाला और सांग लेकर मेरे पास आता है, ये डरावनी चीजें मेरे पास लेकर आता है, नुकसान वाली चीजें मेरे पास लेकर आता है, जो मेरे प्राण को नाश कर सकती हैं। लेकिन मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जो मेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। भजन संहिता 103 अध्याय में जैसे हमने कल मनन किया था कि वो हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है, उसी प्रकार राजा दाऊद ने कहा कि तू तो ये सब लेकर के मेरे पास आता है, लेकिन मैं किससे नाम से आता हूँ, मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आनंदित हो जाएं अपने परमेश्वर में, जो इतना महान परमेश्वर, जो आपको जिस पर आपने विश्वास किया है, वो एक सामर्थी परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। और सचमुच जैसे राजा दाऊद को जीत मिली और राजा दाऊद ने उस पलिश्ती गोलियत के ऊपर चढ़कर जैसा उन्होंने बोला था उसके लिए कि मैं तेरा सिर तेरे शरीर से अलग कर दूंगा, वैसे ही उन्होंने किया और वो उस पलिश्ती दाऊद पर विजयी हुए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आनंदित हो जाएं आज के दिन, ना घबराएं, ना डरें, और आज की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाए आनंद के साथ, परमेश्वर में आनंदित होकर, परमेश्वर में होकर, परमेश्वर के साथ चलकर, उसकी आज्ञा पालन में होकर, उसके भय में होकर हम सब आज के दिन की शुरुआत करें। और हमारा आज का दिन परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आशीषित करेगा। और राजा दाऊद को परमेश्वर ने जीत दी उस पलिश्ती गोलियत के ऊपर, आज आपको भी परमेश्वर जीत देने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जीवते पवित्र महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम बड़ा धन्यवाद के साथ आपको आदर देते हुए, आपके नाम को ऊंचा करते हुए, महिमा देते हुए आपके चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने हमारी अगुवाई की इस प्रार्थना में प्रभु जी, और मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन में आपके बच्चे जो आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आज के दिन में इनके कोई लिए सामने कोई ऐसी कठिन परिस्थिति सामने खड़ी है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई मुश्किल मुकदमा इनके जीवन में लगा हुआ है, कोई मानसिक रूप से पीड़ित है, कोई शारीरिक बीमारी के चलते पीड़ित है, हो सकता
सकता है ये सोच रहे हैं कि आज इनके बीमारी की रिपोर्ट आने वाली है, और हो सकता है इनके मन में आज डर और भय पाया जा रहा है, और ये सोच रहे हैं कि आज मेरी रिपोर्ट आने वाली है और मैं कैसे उसका सामना करूंगा, मैं कैसे उसका सामना करूंगी। और हो सकता है मेरी वो रिपोर्ट कहीं भयानक रूप में ना आए, मेरी वो रिपोर्ट कहीं मुश्किल ना आए, हो सकता है मुझे कहीं कोई भयानक बीमारी उस रिपोर्ट में ना निकल कर आ जाए। तो मेरे प्यारे परमेश्वर, आज अपने बच्चों को इनको हियाव दें, सामर्थ्य दें परमेश्वर। अगर इनके कार्यस्थल पर, इनके कार्य क्षेत्र पर, इनकी नौकरी में, इनके बिजनेस में, इनके कामकाज में, इनके घरेलू कामों में, इनकी खेती बाड़ी में, इनके जानवरों में, इनके परिवार में कोई भी मुश्किल परिस्थिति, असंभव परिस्थिति है, प्रभु यीशु आप इनके जीवन की हर एक असंभव परिस्थिति को, हर एक मुश्किल परिस्थिति को इनके जीवन से दूर करें परमेश्वर। आपका आत्मा इनके साथ हो प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा का आनंद जो राजा दाऊद के साथ था, जैसा कि अभी हमने वचन में मनन किया है, और राजा दाऊद ने कहा, मैं तो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे सामने, तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर है। प्रभु ये भी आज कहें कि शैतान तू मेरे सम्मुख बहुत सारी दिक्कतों को और परेशानियों को लेकर आ रहा है, डरावनी परिस्थितियों को लेकर आ रहा है, लेकिन मैं अपने सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरा सामना करता हूँ, तेरा सामना करती हूँ, और तेरे उस यहोवा के नाम से तेरे पास आती हूँ। और प्रभु इनकी हर मुश्किल परिस्थिति तेरे नाम से आसान होने पाए, इन्हें छुएं और ब्लेस करें। तेरी बहुमूल्य आशीष इनके जीवन में हो। आज के दिन की शुरुआत ये तेरे नाम से करें, तेरे नाम को महिमा देते हुए करें और धन्यवाद करें, और तेरी बरकतों को आज पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक गिनते रहें और तेरे नाम को धन्यवाद देते रहें। प्रभु जी तेरे भय में चलें, तेरी आशीषों में चलें, तेरे आज्ञा पालन में चलें। प्रभु हम सब के साथ हो, हमें संभालें, हमें बरकतें दे। ये सारी प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी बोले आमीन, आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने आज की प्रार्थना को अटेंड किया है, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं आपसे कहती हूँ, जितने भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, आप अपनी आशीषों का वर्णन, बाइबल में लिखा हुआ है, राजा दाऊद कहते हैं, मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। तो आप भी अपने साथ हुए हर आश्चर्य कर्म का वर्णन करें। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी जब होगी, हो सकता है आपकी बीमारी चंगी हो जाए, हो सकता है मुश्किल परिस्थिति ठीक हो जाए, वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे जब ज़्यादा खुशी होगी जब इन प्रार्थनाओं के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कोई बदलाव आए, आपके किसी गलत आदत में सुधार आए, आपके पाप में जीवन से आप छुड़ाए जाए, जब बहुत बड़े आनंद और बड़ी खुशी की बात होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप इस वीडियो को निरंतर देख रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत बहुत थैंक यू। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आप अपने गवाहियाँ और अपने प्रार्थना निवेदन कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखकर भेजें, और हम प्रार्थना करते रहेंगे, निरंतर हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारी लिविंग गॉड मिनिस्ट्री की सेवकाई, हम, हमारे सहयोगी भाई बहन सभी, और हमारे पास्टर जी, पास्टर नथेनियल जॉन, हम सब आपके लिए बहुत सारी प्रार्थनाओं को प्रतिदिन करते हैं और आपके साथ हैं। हम प्रार्थनाओं में डरे ना, घबराए ना, भयभीत ना हो, परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में चलते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु में आप सदा बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।